चाचू फिर आपका गुजारा हो जाता है इन बकरियों में और इन चीज़ों में जो आपने माल मवेशी रखा है? 7 व्लॉग का डे 2 है और अब हम होटल से निकल रहे हैं और अब हम नाश्ता करेंगे और चलेंगे अपने जो है अगले आर्कियोलॉजिकल स्पॉट के ऊपर जो कि है जहानाबाद का बुद्धा। आइए आपसे वहाँ पे मिलते हैं नाश्ते के बाद। हमने नाश्ते के लिए एक पॉइंट चूज़ किए एंड दिस इज़ द व्यू। सर ने हमें उधर बिठाया है सबको मालम जोपा बोल के। जब बॉयज़ ने बड़ी जिद की है मालम जोपा जाने की। अब हम बैठे हुए हैं नाश्ते के इंतज़ार में। ये सर भी बैठे हुए हैं, कायम लाला की गुफ्तगू चल रही है। ये नसीम लाला बैठे हैं, ये हमारा बॉय बैठा हुआ है टूरिज्म वाला। सर सुनाए फिर क्या कैसा जा रहा है टूर हमारा? टूर जा रहा है बस। रात कैसी गुजरी सर आपकी? रात गुजर गई है। अच्छा, रोज़ाना कैसी गुजरती है? कैसी गुजरती? बस वो तो घर पर गुजरती है ना, ये वो जो सामने बुद्धा है उसके स्कल्पचर के पास जाना है हमने। देखते हैं कितने टाइम में पहुंचते हैं। इन रास्तों से होके हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारे कायम लाला ने कहा है कि ये 45 मिनट लगते हैं ऊपर जाने के लिए। अब देखते हैं कि कितने टाइम में हम ऊपर पहुंच जाते हैं, तो आपसे मुलाकात होती है फिर ऊपर। ये रास्ते में जो इनका घर था, फिर ये चाचा हमें ऊपर अब लेके जा रहे हैं बुद्धा की स्कल्पचर की तरफ। तो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्कल्पचर है ये ऑलमोस्ट अशोका के एंड टाइम पे बने हैं, क्योंकि जब अशोका के दौर में भी बने हैं और बहुत सारे बुद्धिज़्म के आखिरी जो अच्छे दौर के आखिरी टाइम थे, तो उन्होंने ये बड़े बड़े स्कल्पचर इसलिए बनाए ताकि इसको ज़िंदा रखा जाए ना बुद्धिज़्म को। उससे पहले आपको स्कल्पचर्स नहीं मिलते थे क्योंकि उनका रिलीजन इंटैक्ट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीजन डिप्लीट होने की तरफ, डिप्लीट तो खैर आज भी नहीं है, लेकिन उसका असर रसूख कम होता जा रहा था। फिर उन्होंने बड़े बड़े ये स्कल्पचर्स क्रिएट किए ताकि इस रिलीजन को ज़िंदा रखा जाए। और बुद्धिज़्म अशोका के टाइम पे जो था ना, वो स्टेट रिलीजन था। स्टेट रिलीजन वो होता है जिसकी पैटर्नेज जो होती है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, उसको फंड करना, उन मॉन्क्स को डिफरेंट जगहों पे भेजना। जैसे आजकल हमारी तबलीग होती है, जमात जाती है हमारी, इस तरह इनकी भी जमातें जाती थी। देखें जी, ये है जहानाबाद का बुद्धा। इसको जहानाबाद बुद्धा कहते हैं और लोकल्स इसको बुद्ध कहते हैं।
तकरीबन यहाँ से मेन रोड से कोई 15 मिनट की हाइक हुई है हमारी और यहाँ पे हम पहुँचे। हाँ, तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो बुद्धिज़्म है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, आप इस आर्ट के, ये आता है जी बुद्धिस्ट आर्ट के अंदर। और बुद्धिज़्म जो है वो गौतम बुद्ध से शुरू हुआ था, जिसने अहिंसा और इस तरह की चीज़ें बताई थी कि जुल्म नहीं करना। वो बादशाह का बेटा था और उसको पसंद नहीं थी वो लाइफस्टाइल। फिर उसने वो लाइफस्टाइल चेंज किया और वो चला गया जंगलों में। वहाँ पे वो बैठ के जो है वो उसने इबादत की अपनी। तो ये इसलिए इसको लोटस पोजीशन कहते हैं, जिसको हम जैसे गांव में लोग अक्सर बैठते हैं चारपाइयों पे, तो ये इस तरह इसको लोटस पोजीशन कहते हैं। और ये कहते हैं कि इसी तरह वो बैठा होता था, मेडिटेशन करता था। और वो मेडिटेशन के बाद जब उसने वो अचीव किया अपना पर्पस, तो फिर वो उठ के आ गया। चाचू, फिर आपका गुजारा हो जाता है इन बकरियों में और इन चीज़ों में जो आपने माल मवेशी रखा है? जिम्मेदार कर सो जो गुजारा कर सकेगा अपना। अच्छा, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लोग आते हैं यहाँ पे घूमने से, देखने आते हैं? आती है बिल्कुल। अच्छा, तो ये कब दोबारा इसको बनाया है इन्होंने, आर्कियोलॉजी वालों ने? इसको कब बनाया है दोबारा? तालिबान ने तोड़ दिया था ना इसको? अच्छा, तो फिर तालिबान ने इसका सर तोड़ा है। तो बनाया कितना अरसा पहले इसको दोबारा बनाया है? साल हो गया तकरीबन, या तो 3 साल हो गए? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो तालिबान ने क्यों तोड़ा है? क्या कहते हैं क्यों तोड़ा है उन्होंने? ये बस कुफर का काम किया है ना। अच्छा, कुफर का काम किया। हाँ, ऐसे गंदा काम कोई करे कुफर का काम। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जिस मजहब का है वो लोग आते हैं यहाँ पे इसको देखने? बुद्ध मत वाले आते हैं? हर देशों के लोग इसकी आए। अच्छा, बादशाह का ना। अच्छा, बादशाह की मेहमान की इज्जत करेगा। अच्छा, हाँ, चलें चाचू, शुक्रिया। ये हमारी टीम के बाकी लोग हैं, वो अब आ रहे हैं, थके हुए हैं। और ये कह रहे थे 45 मिनट लगते हैं। ये हमें डरा रहे थे, ये कायम लाला हमारे। घंटे की बात है शायद। एंड नाउ वी हैव रीच्ड। वहीदुल्ला ने हमें गाइड किया है रास्ते से कि मैं आप लोगों के साथ जा रहा हूँ और आप लोगों को मैं शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा हूँ, तो उस पर हम चलें। ये हमारे साथ आ गए, इसने हमारी हेल्प की है यहाँ तक। ये वहीदुल्ला है, कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास का स्टूडेंट है। अच्छा, तो वहीदुल्ला, इसके बारे में कुछ पता है तुम्हें? कोई कभी पढ़ा है इसके बारे में? अब आर्कियोलॉजिकल पॉइंट से मैंने इसकी मेजरमेंट्स लेनी है, क्योंकि मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो इसके जो बुद्धा के स्कल्पचर्स हैं इसके कंपैरिजन का है आपस में। तो ये हमने इसके साथ रेंजिंग रॉड लगाया है, क्योंकि हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम इसकी मेजरमेंट्स जो हैं बगैर सीढ़ी की कर सकें। क्योंकि फिर हमने इसको क्या करना है कि इसके हमने फ़ोटोग्राफ्स लेने इस रेंजिंग रॉड के साथ। 2 रेंजिंग रॉड जोड़े हैं हमने और फिर इसके साथ हम रिलेटिव मेजरमेंट्स करेंगे इसकी। ये जहानाबाद का इलाका है सवात में, जहाँ पे ये लोकेटेड है। ये सर मोइज़ हमारे जो हैं ये फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं इसके रिलेटिवली विद द रेंजिंग रॉड्स। इसकी ना ज़रा हमें डिटेल्स बता दें, कब कंस्ट्रक्ट हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी बनाने की, और ये इतने ऊपर क्यों बनाते हैं हमेशा स्कल्पचर को या स्टूपा को? ये जो स्कल्पचर्स हैं ये लेट पीरियड के ना, तो पहले बुद्धा महायान ट्रेडिशन के अंदर मोनेस्ट्री का था, और मोनेस्ट्री के अंदर एक डेडिकेटेड स्पेस के अंदर बुद्ध के स्कल्पचर को रखा जाता था। लेकिन जब बुद्ध मत का आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल हुआ, मखसूसन गंधार में, तब भी स्वात के अंदर बुद्धिज़्म सर्वाइव कर रहा था। और ये बुद्धिज़्म एक नए ट्रेडिशन और एक नए फ़िलासफ़ी के साथ एग्जिस्ट कर रहा था, जिसे हम वज्रायना कहते हैं या तांत्रिज्म कहते हैं। अब ये जो इस फेज़ का जो बुद्धिज़्म है, इसके अंदर जो मेजर फिगर था गुरु पद्मसंभवा, जिसको गुरु रिम्पोचे भी कहते हैं, और इसके मानने वाले लद्दाख, तिब्बत और भूटान तक फैले।
गुरु पद्मा संभवा के ज़माने के अंदर ये स्कल्पचर्स जो है एग्जीक्यूट हो गए हैं और ये मोनेस्ट्री से निकलकर, मोनेस्ट्री के उस स्पेस से निकलकर ये डिक्लाइन के फेज़ के अंदर मार्केटिंग के लिए, ठीक है ना, मीन्स के बुद्ध के स्कल्पचर को आवेज़ा करके उसको तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, बुद्ध के स्कल्पचर को पब्लिकली डिस्प्ले करने की बारी आ जाती है, का दौर आ जाता है। तो ये स्कल्पचर इस रीजन से लेकर के लद्दाख तक ऐसे मोन्यूमेंटल स्कल्पचर्स फैले हुए हैं और ये सब जो है कि एक ही ज़माने के 6वीं 7वें और 8वें सदी, 6 से लेकर के 8वें सदी ईस्वी के दरमियान में है और ये कंटिन्यू करता है फर्दर ऑनवर्ड। इसके अंदर पुराने जो गंधारन आर्ट के जो फीचर्स हैं वो कम अज़ कम हैं और मैक्सिमम इसके अंदर जो फीचर्स आपको नज़र आ रही हैं वो मथुरा के ओरिजिन के फीचर्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिस तरह बल्जी फेस है, जिस तरह से जो रिलीफ का जो आर्ट वर्क है, बॉडी पोस्चर है, जो रेशोज़ का काउंट है, देखा जाए ये ज़्यादा नेचुरल नहीं है, ये ज़्यादा अननेचुरल है और ये लेट पीरियड का स्कल्पचर है और आप कंपेयर कर सकते हैं इस स्कल्पचर को मंठल के साथ, इस स्कल्पचर को कारगा बुद्ध के साथ, इस स्कल्पचर को बुबुर के स्टोन्स के साथ और ये जो फीचर्स हैं इनके अंदर बहुत कॉमनैलिटी है, बहुत यकसानियत है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो है ना, ये वली खान के घर के साथ एक स्कल्पचर बुद्धा का पत्थर में एनग्रेव्ड है। ये जगह का नाम है जरे। ये तकरीबन सवात का जो मैंगोरा का इलाका है वहाँ से ऑलमोस्ट कायम लाला ये कितना बन जाता है? हम जो सुबह से आए हैं उस जगह से तकरीबन 30 किलोमीटर मैंगोरा से ये होगा कुछ 46 किलोमीटर होगा। 46 किलोमीटर है तकरीबन। और ये पीछे वली खान का घर है और ये वली खान के घर के साथ ही है, वो भी दिखाते हैं। टूर का जो है ना आखिरी, बस हम अब निकल रहे हैं। चाय पी ली हमने, हमारे कायम लाला ने जो है ना वो शीशा साफ़ कर लिया पानी से। अब हम निकल रहे हैं वापस घर की तरफ।